और ये लोग डायबिटीज के लिए जो आसन करते हैं वो सब करेंगे। तो शुरुआत में चूंकि षटकर्म हम लोग पहले कर लेते हैं, तो ये दोनों भी काफी काम आता है। तो कपालभाति और अ, अग्निसार क्रिया पहले कर लेंगे, ठीक है? क्योंकि डायबिटीज जो है से चय या अपचय का प्रॉब्लम है, यानी मेटाबॉलिज्म का प्रॉब्लम है। हमारे बॉडी जब अच्छे से कोई भी चीज को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, तो क्यों नहीं कर पाता है? तो वो सारे पहले उसको सुधारिएगा ना, तो ऑटोमेटिक बहुत सारा चीज सुधर जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का योगाभ्यास कपालभाति के माध्यम से। कंधे को रोल करके रिलैक्स कर लीजिए और आराम से कपालभाति की क्रिया करेंगे। इसको हम लोग 5 मिनट करते हैं और करेंगे। 100 स्ट्रोक्स का एक राउंड और करेंगे।
अग्निसार क्रिया करनी। 3 से 4 बार अग्निसार क्रिया करना चाहिए। श्वास को बाहर छोड़ के पेट को अंदर खींचना है, फिर पेट को आगे पीछे धीरे धीरे, पहले बाद में इसको गतिमान ढंग से, गति ढंग से इसको। पेट को अंदर खींचना सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, जितना खींच पाइएगा ना उतना ज्यादा। श्वास को बाहर छोड़िए। 3 से 4 बार डायबिट, जिनको शुगर का पेशेंट उनको करना चाहिए। ठीक है। अब चलिए करते हैं ग्रीवा शक्ति विकास का, गले का। ये सारे तो जरूरी है, हर व्यक्ति को करना है, वो भी रोग से पीड़ित हो या न पीड़ित हो। 4 प्रकार के मूवमेंट देते हैं हम लोग। फॉरवर्ड बैकवर्ड, ट्विस्टिंग राइट एंड लेफ्ट, टर्निंग द हेड लेफ्ट एंड राइट, एंड रोटेशन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। कम से कम 5 बार और ज्यादा से ज्यादा 10 बार अवेयरनेस के साथ में करना है। अवेयरनेस बिल्कुल गर्दन पर आना चाहिए। तो जॉइंट्स को फ्री करते हैं। दरवाजा, दरवाजा बंद। कर दो तो सो जाओ। ठीक है।
घुटने को आगे पीछे, स्ट्रेचिंग रिलीजिंग, स्ट्रेच करिए रिलीज करिए। फिर इसको जो डेली करते हैं, ये जरूरी है। रोटेशन। ठीक है। दोनों पैरों को फैला करके अल्टरनेट टो टचिंग करेंगे। ठीक है, करीब 60 टाइम्स हो गया। अब खड़े हो जाइए, सूर्य नमस्कार के लिए तैयार। ये प्रणाम आसन, तो तानासन। कमर से मुड़ना है, पूरा बॉडी को स्ट्रेच करने की जरूरत नहीं है पीछे में, जो पर ऐसे जाते हैं ना, तो कमर से पीछे की तरफ। हस्तासन, अश्वत्थानासन, अश्व संचालन आसन, अधोमुख श्वानासन नहीं करेंगे।
हाफ राउंड। भुजंगासन। एक राउंड हुआ। वो होने जा रहा है। 2 राउंड्स। स्पीड को मेकअप कर पा रहे हैं। कल से स्पीड थोड़ा मैं बढ़ाया हूँ आज। राउंड। 3 राउंड। फिर इधर से 2 राउंड करते हैं। 5 राउंड करेंगे। चार राउंड। 1 राउंड और करेंगे। 5 राउंड कम से कम।
फ्रंट ऑफ पादासन, संचालनासन, अधोमुख स्वनासन, अष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, अधोमुख स्वनासन, संचालनासन, हाफ राउंड ऑफ। बारी बारी से पैर को आगे पीछे ले जाना। कितने लोगों ने कंप्लीट कर दिया? एक दो राउंड के बाद स्पीड स्वाभाविक स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है। तो ऐसा देखे होंगे, अभी पूरे मोटे मेटाबॉलिज्म को ठीक करता है। अभी आप कंप्लीट नहीं तो करते रहिए। पूरा मेटाबॉलिज्म को ये हर तरह के रोग मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड सब ठीक करता है। उसमें डायबिटीज, इंडाइजेशन, सब कुछ है। वेट लॉस हो गया कंप्लीट। चलिए अब करेंगे। बैठ के किए जाने वाला आसन क्या क्या हमारे डायबिटीज के लिए बहुत जरूरी है करना। तो सबसे पहले करेंगे पश्चिम तानासन। ठीक है, श्वास लेंगे, छोड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, पीठ को अंदर खींच करके नाभि को खास के अंदर खींचेंगे और आगे की तरफ झुकने का प्रयास करें। इस पोजिशन को 30 सेकंड तक रुकना। फिर आ जाइए नॉर्मल पोजिशन में। कम से कम 3 बार इसको करना है। सांस भरना है, सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ कमर से आगे झुकना है, अंगूठे को पकड़ना है, नाभि को अंदर की तरफ खींचना है। हो सके तो मूल बंद लगा लीजिए, मूल बंद लगाना है और फिर आगे आगे तरफ झुकिए। 30 सेकंड तक होल्ड करिएगा। ठीक है, सांस भरें, छोड़ें, नाभि खींचें, मूल बंद लगाए, आगे झुकिए। 30 सेकंड तक होल्ड करें इस पोजिशन को। घुटना सीधा रहे। शुरुआत में मुड़ सकता है, धीरे धीरे करके स्ट्रेट हो जाएगा। ठीक है,
अगला आसन करेंगे मंडूकासन। वज्रासन में आ जाइए। सांस बाहर छोड़िए। शक्ति मुद्रा बनाना है। पेट को अंदर खींचना है, नाभि के बगल में ऐसे रख। 30 सेकंड तक रुकना है कम से कम। चाहे तो बढ़ा सकते हैं। ठीक है। फिर इसको उसी तरह से कम से कम 3 बार 30 सेकंड तक। आज पूरा करेंगे, मतलब जितना भी आसन करेंगे कंप्लीट करेंगे, जितना उसमें होना चाहिए। यदि कुछ आसन बच जाएंगे तो कल कर लेंगे। फिर क्या करते हैं, इसमें श्वास को बाहर छोड़ के पेट को अंदर खींच करके तब इसको नाभि के बगल में रखते हैं। पुश भी करते हैं इससे। अब देखिए। ठीक है। अब करेंगे योग मुद्रासन। जो इस पोजीशन में बैठ सकते हैं बैठे, नहीं तो जैसे बैठते हैं वैसे बैठे, पीछे हाथ रख लें। हाथ को ऐसे लॉक कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप कलाई पकड़ लें पीछे में। घुटने जमीन में लग रहे हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो कोई बात नहीं है, थोड़ा सा धीरे धीरे हो जाएगा। श्वास को छोड़ते हुए आगे तरफ जाएंगे।
इसको भी कोशिश करें 30 सेकंड तक होल्ड करें। सांस भर लेंगे इस पोजीशन में, फिर सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुक करके ललाट को फ्लोर से लगाने की कोशिश करेंगे। जहां तक होता है करें, ज्यादा जोर जबरदस्ती नहीं करना है। ये झुके हुए पोजीशन में चाहे तो आप ब्रीदिंग कर सकते हैं, जहां तक हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जिससे थोरेसिक ब्रीदिंग होगा, आपको छाती तक जाएगा। एक बार और, पहले सामने की तरफ कमर से आगे झुकना है, ताकि हमारे दोनों पैर की एड़ियां पेट में लग जाए। उसके बाद फिर आगे झुकना। ठीक है। अब एक और आसन, दो आसन और भी करना है। ऐसे तो है, काफी करा सकते हैं, लेकिन सबसे इसके बाद हम लोग करेंगे गोमुख आसन। याद है ना? गोमुख आसन इसमें रिकमेंडेड है। यहाँ तक भी करते हैं ना, तो काफी हद तक काम होता है। और ये करते हैं तो अपर, ये नीचे का ठीक कर देता है, ये ऊपर का ठीक कर। इसको 1 मिनट तक इस पोजीशन में रुक सकते हैं। पीछे तो आपको पता है ना क्या किया है, मैंने पहले करके दिखाया होगा, एक बार और फिर दिखा देता हूँ। दाएं जांग, मेरा दाएं पैर ऊपर है, पहले बायां हाथ को पीछे से लेके जाएंगे इस तरह से, जहां तक जाता है वहां लेके जाएंगे। कोशिश करेंगे जहां तक जाए, और ऊपर से इसको पकड़ लेंगे, पकड़ा जाता है आराम से। ये जो है यहाँ से ऐसे गया, ऊपर से हाथ ऐसे गया, पकड़ लिए। Halfway point, 60 kilocalories. इसको भी अब दूसरे तरफ से करना है, और इसको पैर को बदल देना है इस तरह से। कोशिश करना है एक घुटना दूसरे घुटने पर लगे, इस तरह से। एक दूसरे के ऊपर में वो मुख हो जाता है, इसको गाय के मुख जैसा, काउ फेस पोज। बायां पैर ऊपर है तो दाहिना हाथ को पीछे लेके जाएंगे, जितना आप पीछे खींच सकते हैं ले जाएंगे, ऊपर से इसको पकड़ लेंगे, पकड़ा जाएगा आराम से। जितना देर तक रोक सकते हैं रोके इसको। ऐसे आइडियल टाइम है 1 मिनट। यहाँ पर आकर के और श्वास को लेना छोड़ना जारी रखेंगे। एक आसन और करेंगे, बैठ के किए जाने से, वक्रासन या
अर्धमत्स्येंद्रासन में अर्धमत्स्येंद्रासन कर लेते तो बहुत अच्छा। नहीं, वक्रासन भी ऐसे किया जा सकता है, इस तरह से ऐसे। ये हुआ वक्रासन। बात एक ही है, केवल उसमें बॉडी हमारा ज्यादा सीधा हो पाता है। इसमें क्या करेंगे, इसको मोड़ देंगे। इसमें बॉडी ज्यादा स्ट्रेट रहता है तो ज्यादा अच्छा, बेटर माना जाता है। इसमें आपको बहुत ज्यादा पीछे हाथ ले जाने की जरूरत नहीं रहता है। ऐसे ऐसे बॉडी स्ट्रेट रहने की पूरी गुंजाइश है। अर्धमत्स्येंद्रासन। इस पोजिशन में 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक रुकना है। जांघों से प्रेशर आपके लीवर पर, पैंक्रियाज पर पड़ता है अच्छे से। तो दूसरी तरफ से करें। सीधा करने जितना हो सकता है। तो आग भरेंगे, फिर इधर से ऐसे इसको पुश करेंगे। बॉडी को twist। बड़ा है ना, भर के। एक तरफ आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा रहती है। नॉर्मली पुरुषों का लेफ्ट तरफ अच्छा ट्विस्ट होता है, क्योंकि हमारा लेफ्ट कमजोर थोड़ा होता है, वीक होता है। कंधे को ऊपर से देखना, पीछे की तरफ। ठीक है। तो इतने सारे बैठ के किए जाने वाले आसन आप डायबिटीज के, फिर अब कल दिखाएंगे लेट के करने वाले आसन। अब हम लोग थोड़ा और लेट के करने वाले में से एक दो, चूंकि कंपलसरी है, करना ही होता है, इसलिए उसको भी कर ले रहे हैं। डेली के बियॉन्ड दैट, उसके अलावा ये डायरेक्टली को अनसरे, ये भी उसमें है। तो इसको आज हमने ज्यादा आगे झुकने वाला किया है, तो कमर हमारा आगे एक तरफ ज्यादा झुका है, तो उसको रिलैक्स करने के लिए एक सेतुबंद आसन जरूरी है। तो कमर पर रिलैक्स करने के लिए एक और मर्कटासन कर लेते हैं। अब रिलैक्स कर लीजिए। आज इन्वर्टेड आसन अभी करेंगे, रिलैक्स करिए।
शवासन में रिलैक्स करना भी उतना ही जरूरी है जितना आसन जरूरी होता है। बिल्कुल शरीर को ढीला छोड़ना है, शरीर को ढीला छोड़ें, सभी अंगों को ढीला छोड़ें। रिलैक्स, रिलैक्स, भाव करते जाए, रिलैक्स, रिलैक्स। श्वासों को भी धीरे धीमा कर ले, धीरे धीरे करके हो जाएगा। श्वासों पर ध्यान देंगे तो धीरे धीरे करके स्लो हो जाएगा। ठीक है, अब बाएं करवट लेकर के उठिए। इतने आसन करीब करीब हमने बैठ के किए जाने वाला आसन किए। होपफुली किसी को कमर में पेन नहीं है, तो जो भी देख रहे हैं वीडियो को भी देख रहे हैं तो कमर का पेन को देख लीजिएगा। ठीक है, क्लोज करते हैं।